हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ध्यान से समझना। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक, नंबर 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और नंबर 2 जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व की। सपोज जैसे आपने मान लो आपके पास में दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, समथिंग ऐसे कॉस मान लो कॉस 60 मान लो। ठीक है, ऐसा है। अब ज़रूरी नहीं है ये ऐसा ही होगा। मान लो ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व किया, तो अगर ये थीटा है ना, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से 2 पाई के बीच में आ जाए, ठीक है, जो थीटा है अगर इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आ जाए तो वो हमारा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है ऑल इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या होता है? ऑल इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑल इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे पहला पॉइंट ये है कि पहले तो हेडिंग डालो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, लिखा हुआ समझ में आ रहा है? हाँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। रुक जाओ, सही से लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। सिंपल तो लिखा ही हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब सही है? देखो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपको कुछ 6-7 हैं, ये आपको याद रखनी है, और मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये कैसे करके आई हैं, कैसे करके नहीं आई हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो आप ध्यान में रखना। देखो, समझो, एक चीज़ समझो। जैसे हमें पता है कि अगर एफ एक्स बराबर हमारे पास में साइन थीटा है, ठीक है, एफ एक्स बराबर अगर हमारे पास में साइन थीटा है, इसको ध्यान से समझना। और साइन का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ये होता है ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा होता है। अब आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि ये होता है 0, ये 0 होता है, ये तुम्हारा पाई होता है, और ये 2 पाई होता है। इसी तरीके से अगले बढ़ते चला जाता है, ये तुम्हारा माइनस पाई, और ये माइनस का 2 पाई, एंड सो ऑन। और ये तुम्हारा होता है पाई बाई 2, और ये तुम्हारा 3 पाई बाई 2। और एक चीज़ आपको और पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, आई होप कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो पता करिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझिए कि अगर मैं साइन की वैल्यू 0 की वैल्यू देखूं तो कितनी आएगी? 0। और साइन की पाई पे वैल्यू देखूं वो भी 0 आएगी। साइन की 2 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। साइन की माइनस पाई पे वैल्यू कितनी आएगी? ऑल्सो 0। कहने का मतलब ये है, जो ये पॉइंट्स हैं ना, इन पर सभी पर वैल्यू साइन की कैसी है? 0। ठीक है, सभी पर साइन की वैल्यू कैसी होती है? 0। तो
एक यहाँ से बात कंफर्म हुई है कि अगर तुम्हारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास में 0 दिया, इसका मतलब थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, थीटा तुम्हारा एन पाई होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा तुम्हारा एन पाई होगा, एन इंटीजर से आएगा, एन की वैल्यू अलग अलग होंगी, तो आप यहाँ पर रखिए, जैसे आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, तो उस पर साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर 1 रखेंगे तो साइन पाई होगा, तो साइन पाई की वैल्यू 0, समझ रहे। तो अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू एन पाई होगी, मतलब क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा इसी प्रकार से 1 कब कब आएगा, तो आपको पता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है साइन पाई बाई 2, सही बात है। अब साइन पाई बाई 2 है, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक, अच्छा एक बात समझो, थीटा यहाँ से कितना है, पाई बाई 2 आया। अच्छा, अगर मैं इसमें 2 पाई ऐड भी कर दूं तब कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने थीटा में 2 पाई ऐड कर दिया और साइन ये इस तरीके से इसको निकाला, तो ये आएगा कितना, ये देखो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँच गया, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, और 2 पाई के साथ में बदलता हो तो है नहीं, तो ये साइन पाई होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार से 4 पाई कर दूंगा और पाई बाई 2, तब भी ये पहले में चला जाएगा, तब भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 6 पाई कर दूंगा और पाई बाई 2 करूंगा, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। और अगर मैं इसकी वैल्यू 8 पाई कर दूंगा तब भी इसकी वैल्यू कितनी, 1 ही आएगी। तो आपको पैटर्न दिख रहा है, आप चेक करिए, पहले 2 पाई था, फिर 4 पाई हो गया, फिर 6 पाई हो गया, फिर 8 पाई हो गया, इसी प्रकार से 10 पाई होगा, 12 पाई होगा। तो आपको ये पैटर्न खास दिख गया होगा कि ये कब कब 1 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए कि हमें पता था कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे कितना आएगा, 1 आएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 2 पे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इसमें पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये पाई बाई 2 था अगर हम देखें कि साइन का पीरियड कितना होता है, बताओ, साइन थीटा का बात करूँ तो पीरियड 2 पाई होता है। अब यहाँ पर मैंने इसका पीरियड ही तो ऐड किया है, ये 2 पाई, यहाँ पर फिर इसमें मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 पाई ऐड कर दिया, इसी तरीके से मैं 2 पाई ऐड करते हुए चला जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, इन्फिनिटी तक, जब तक नहीं होगा, मतलब एन इंटीजर, कहने का मतलब ये है कि कहाँ तक जाना है मुझे भाई, जहाँ तक एन की पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, और एन तुम्हारा कहाँ से आता है, इंटीजर से, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर थीटा की वैल्यू मैं 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ले लूँ तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ये समझ में आया। 2n पाई क्यों किया है, क्योंकि देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन्हीं पे 1 आ रहा है। ठीक है, अगर आप पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ले लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ देखो, अब अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूँ थीटा का, तो कितना होगा, तो इसका इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा, जैसे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो 1/2 और पाई कॉमन ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू -1 दिया तो थीटा की वैल्यू होगी 4n-1 इंटू पाई बाई 2। समझ में आया। तो ये चीज़, अब ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, कैसे आएगी। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ओके, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 आई तो थीटा की वैल्यू होगी 4 पाई -1। अब देखो, ये मैंने आपको समझाया, ये आप नोट कर लेना। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहला पॉइंट ये है
कि वही मैं लिख रहा हूँ सर, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जनरल सॉल्यूशन इसका, मतलब थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या आ सकता है, थीटा का जनरल सॉल्यूशन आएगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके। 2, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 और पाई बाई 2। ठीक, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये ध्यान में रखना। तीसरा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू सपोज -1 आया, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गई साइन की बात, ठीक है। अगर मान लो फोर्थ पॉइंट कॉस की बात करें तो, कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब कब आती है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि कॉस थीटा अगर 0 होगा तो 0 का मतलब कितना, कॉस 0, राइट। इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इन जनरल देखूँ तो जैसे 0 पे इसकी वैल्यू कितनी, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कॉस 0 यानी ये पाई बाई 2, 90 की वैल्यू 0 होती है ना कॉस की, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2। यानी अगर मैं बात करूँ कि पाई बाई 2 पे इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 1, ठीक है, सॉरी 0, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और अगर हम कॉस का ग्राफ देखेंगे, देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ फिर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे कॉस का ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है, तो ये कितना होता है, पाई बाई 2 होता है ना, तो पाई बाई 2 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और ये होता है 3 पाई बाई 2, इस पर भी वैल्यू 0। ये 5 पाई बाई 2, इस पर भी वैल्यू 0। ये पाई होता है ना, ये पाई, ये 2 पाई, पता है ना, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। तो अगर आप देखें तो इन सभी पे कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से मैं थीटा की जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस पे वैल्यू कैसी होगी, इस पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये थीटा का जनरल सॉल्यूशन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, और 1 कब कब आएगी, देखो जैसे ये है तो 1 कब कब आएगी मुझे बताओ, ये है, जैसे ये होगा तुम्हारा पाई, ये तुम्हारा 2 पाई, ठीक। देखो 0 पे वैल्यू कितनी है, 1, भाई कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 होती है ना, +1, और -1 मिनिमम वैल्यू होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, +1। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी है, देखो +1। इसी प्रकार से कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, +1। यानी कहने का मतलब ये है इवन मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू +1 है, और जैसे ये पाई है ऑड मल्टीपल्स है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ये कितना होगा, माइनस का पाई, तो इस पर वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू होगी, पाई का जो पाई का जो ऑड मल्टीपल्स होगा उसकी वैल्यू होगी तुम्हारी 1, और पाई का जो ऑड मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू होगी -1, और जो इवन मल्टीपल्स होंगे उनकी वैल्यू होगी +1, राइट। ओके, तो अगर मैं फिफ्थ पॉइंट लिखूँ यहाँ से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज है थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई। समझ गए ना, अब आ गया होगा समझ में। 6 पॉइंट है कि अगर तुम्हारा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 है, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ऑड मल्टीपल्स, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 10 में भी लिख लो, और इनको आप वेरीफाई कर लेना 10 वालों को, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जैसे 10 0 है, tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 है, तो 0 कब आएगी, जब थीटा होगा तुम्हारा n पाई, ठीक। n पाई रखोगे, n की वैल्यू आप इंटीजर से लेते चले जाओ, तो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। और पहले 10 की, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अच्छा,
आप रख लो ना, जैसे ये कितना आएगा, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, इसी प्रकार से माइनस पाई आएगा, -2 पाई आएगा। तो इन सभी पे tan की वैल्यू 0 आएगी, चेक कर लो आप, ठीक। अच्छा 8वां क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं मतलब ये नोट ये कि tan थीटा इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, ठीक, तब जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4n-1 π/4, वहाँ π/2 था साइन में। और 9th पॉइंट है कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 4n+1 π/4। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे तुम्हारे 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास में देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तब थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, तब जो थीटा की वैल्यू होगी वो तुम्हारी होगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू ये होगी, अब ये आपको याद में रखनी है, ठीक। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस अल्फा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तीसरा अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस अल्फा। ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा बता दूं इनको, चलो मैं वेरीफाई एक बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ऐसे कैसे देखो पहला हम वेरीफाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन थीटा बराबर हमको पता है कितना है, साइन अल्फा, ठीक है, हमें पता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है। एक सेकेंड, हाँ, हमें ये पता है कि साइन थीटा बराबर हमारे पास में क्या है, साइन अल्फा है, क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ तो कितना आएगा, थीटा तुम्हारे पास में आएगा अल्फा, बोलो सही बात है। और अगर मैं इसको पाई माइनस अल्फा कर दूं तब भी तो सही रहेगा, बताओ, आएगा तो साइन अल्फा ही। अगर मैं साइन पाई माइनस अल्फा कर दूं आएगा तो साइन अल्फा ही। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस अल्फा, सही बात है। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 पाई प्लस अल्फा, भाई 2 पाई प्लस अल्फा करेंगे तब भी साइन 2 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा ही आएगी, इतना क्लियर है, ओके। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें पैटर्न नोटिस करें, जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, ठीक है, और अगर मैं इसमें अल्फा में 2n पाई प्लस अल्फा कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ भाई। मैंने क्या बोला था कि 2 पाई प्लस अल्फा करो तब भी साइन 2 पाई अल्फा की वैल्यू कितनी आनी है, अल्फा आनी है, ठीक है। अब आप 2 का कोई सा मल्टीपल ले लो, जैसे सपोज यहाँ पर 2 पाई आया, ठीक। अब साइन 2 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा आएगी, कैसे, 2 पाई इधर होता है ना, तो जैसे ही कुछ इसमें ऐड करेंगे तो ये पहले में पहुँच जाएगा। अब पहले में साइन पॉजिटिव होता है और 2 पाई के साथ में चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ अल्फा, राइट, पहली चीज़। अब अगर मैं यहाँ पर 4 पाई कर दूँ, देखो 2 का मल्टीपल है, 4 पाई प्लस अल्फ़ा कर दूँ तब भी इसकी वैल्यू अल्फ़ा ही आनी है ना, 4 पाई प्लस अल्फ़ा फिर से फर्स्ट में ही चला गया। अच्छा अगर साइन 6 पाई प्लस अल्फ़ा कर दूँ तब भी तो अल्फ़ा ही आना है, इसलिए मैंने थीटा को, अगर थीटा अल्फ़ा है तो मैंने क्या लिखा है, 2n पाई प्लस अल्फ़ा, सही है, क्लियर है ना इतना। अच्छा अब यहाँ पर जब एंगल अल्फ़ा था तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और
अगर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भी तो है पाई माइनस अल्फ़ा, इस पर भी तो सेम आ रही है वैल्यू थीटा। तो अगर पाई माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो, अभी जब थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा था तो 2n पाई प्लस में 2n पाई प्लस अल्फ़ा किया, और अब थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा है तो मैंने क्या किया 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फ़ा। इतना क्लियर है? बोलो सही बात है, इतना कन्फर्म? अच्छा, अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 2n प्लस 1 और पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो। कौन सी चीज़? कि देखो पाई के इवन मल्टीपल पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अल्फ़ा, ऑड मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑड मल्टीपल्स पे इस तरीके की वैल्यू आएगी, इवन मल्टीपल्स पे इस तरीके की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा तुम्हारा प्लस भी होगा और अल्फ़ा तुम्हारा माइनस भी होगा। ठीक है, अल्टरनेट आएगा। अगर पाई के इवन मल्टीपल होंगे तो अल्फ़ा का एक आएगा प्लस का आएगा, और पाई के अगर ऑड मल्टीपल्स होंगे तो वहाँ अल्फ़ा कैसा होगा, माइनस का आएगा। लेकिन होगा तो अल्फ़ा ही, साइन अल्फ़ा ही आएगा ना निकल के बाहर ऑटोमेटिकली। इट मीन्स यहाँ से मैं दोनों को मर्ज कर लूँ, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँ और दोनों को मर्ज करूँ तो थीटा की फाइनल वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ बताओ, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों? आप n की वैल्यू 1 ले लीजिए, आप n की वैल्यू जैसी 1 लेंगे तो देखो मैं बता देता हूँ, इधर थोड़ा समझ लीजिए, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 1 लूँगा 1 लूँगा तो कितना आएगा, पाई हाँ पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू अल्फ़ा। तो ये कितना आ गया, पाई माइनस अल्फ़ा। देखो मिल गया ये वाली चीज़, हाँ पाई माइनस अल्फ़ा ये वाली चीज़। अगर n की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये कितना मिलेगा, 2 पाई और प्लस, देखो माइनस 1 की पावर 2 होगा और 2 होगा तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का अल्फ़ा। तो देखो ये आ गया। समझ में आया? तो आपको अभी उसको छोड़ो, तो आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा इसके ज़रिए। समझ रहे? इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा है तो थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होगा लाइक दिस, ये होगा। बताओ समझ में आया? इसी प्रकार से आप कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो तो थीटा की वैल्यू आएगी n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, मैंने साइन थीटा का तुम्हें अच्छे करके बता दिया है, वेरिफिकेशन आपको समझ में आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, बस इतना ही है। बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना क्यों नहीं, क्योंकि ये भाई एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, हमें बस डायरेक्ट फार्मूला याद होना हुआ चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 बराबर दिया है तो मैं माइनस का 1/√2। अब यहाँ से तुम्हें थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक, अब देखो समझो, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 ये दिया, ये अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये साइन 45 यानी पाई बाई 4 लिखा हुआ है। बोलो अच्छा, इसको मैं, ये मुझे अगर पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होना चाहिए, तब हम थीटा को कंपेयर कर सकते हैं, यानी दोनों साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, साइन पहले पॉजिटिव कर लेना है, ऐसा नहीं कि कंपेयर कर दो। अच्छा ओके, एक सेकेंड। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बताओ, ये मुझे माइनस हटाना है, ये वाला माइनस हटाना, कैसे हटा सकता हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं साइन, इसको मैं लिख दूँ अगर माइनस पाई बाई 4, क्योंकि मुझे पता है साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, ये होती है ना। तो मैंने माइनस, ये अंदर चला गया एंगल के अंदर, साइन में ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसको कैसे करके, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो पॉजिटिव हो गया ना, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाली कंडीशन आ गई है, बिल्कुल आ गई है।
तो इसलिए थीटा प्लस पाई बाई 6 बराबर कितना हो गया, माइनस का पाई बाई 4। सही बात है। ये तो हो गया तुम्हारा थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल, ये तुम्हारा कोई एक सॉल्यूशन आया है भाई, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वही जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला लगा दो। कौन सा, हमें पता है चूंकि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फ़ा, ये होता है ना। तो थीटा की जगह पे अब ये पूरा है, तो थीटा, इसलिए थीटा प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर एन, एल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पाई बाई 4। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, कितनी आएगी, माइनस की पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर है ना। इसको सही से लिख लो। तो फाइनली जो थीटा की वैल्यू आएगी एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 6, इसको मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा का फाइनली सॉल्यूशन आ गया है। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अब मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी हमको लोग कल क्लास करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये आप लोग करना, इसको ऐसा नहीं छोड़ देना। तो कॉस थीटा इज 3 थीटा इज इक्वल टू 3√3/2, यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी। चलो मैं ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ, होमवर्क क्या करना बाद में दे दूँगा। ठीक, जैसे हमें पता है कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अगर हम बना पाते हैं, तो वहाँ से मैं थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ। हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हमने अभी पढ़ा है। अब देखो इसको देखो, तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू होता है कॉस में। ठीक है, ये कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो √3/2 कॉस 30 का वैल्यू होता है। कॉस 30 इट मीन्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 6। बोलो, यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 18। ख़त्म, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, ये आप लोग करना। ठीक है, बाकी मैं कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर सेक 2x माइनस 2 सेक 2x माइनस 2 बराबर 0 है, देन 2x की मतलब x की हमें वैल्यू बतानी है, x की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना है आपको, और इसका सॉल्यूशन मेरे को बताना है। बाकी हम लोग कल करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।